कल हम सभी पेज नंबर 53 में जो अनुवाद सहायक नियम हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उसी में आगे चलते हुए पेज नंबर 53 नियम क्रमांक 16, इसमें हमने नमः, स्वाहा, स्वस्ति, अलम इनके विषय में पढ़ लिया था। अब बलि अर्थात जो चढ़ाया जाता है, भेंट किया जाता है, उसको बलि कहते हैं। तो बलि के योग में जिसको चढ़ाया जाए, जिसको भेंट या दी जाए या जिसको चढ़ाया जाए, उसमें चतुर्थी, तो जैसे देवाय बलिहि, देवाय बलिहि। अब ये जो बलि है तो इसका प्रयोग कैसे होगा, है ना। जैसे जिसके लिए भी भेंट दी जा रही है, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बलि का अर्थ भेंट होता है। अब वो सामान्य से जो बोलचाल की भाषा है ना, उसमें बलि को ऐसा ले लेते हैं कि जो पशुओं की बलि आदि दी जाती है ना, हिंसात्मक जो चीज़ रहती है उसको ही बलि मानने लगे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। तो अब इससे एक और चीज़ स्पष्ट होती है कि कभी आपको किसी पुराने शास्त्र में ऐसा मिल जाए कि उसने बलि दी, तो बलि दी का अर्थ ये नहीं है कि उसने कुछ पशुओं की बलि दी। बलि का अर्थ ये है उसने आहुति दी। आहुति जैसे हम द्रव्य चढ़ाते हैं, भेंट दी, वैसे ही भेंट, चढ़ावा। तो उन शब्दों को अगर पकड़ के कि देखो पुराने ग्रंथों में भी बलि का वर्णन मिलता है तो इसका मतलब बलि चढ़ाई जाती है, तो नहीं, बलि का अर्थ होता है भेंट। अब वो उस भेंट को आप इस तरह से ले आए हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है, आपने उसका जो अर्थ है उसको दूषित कर दिया। बाकी बलि का अर्थ तो भेंट ही है, तो भेंट अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बलि शब्द है, बलि शब्द भेंट के लिए प्रयोग होता है। ये एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है और ये इकारांत शब्द है, ठीक है। तो ये इकारांत शब्द है। देवाय बलिम ददाति, देव के लिए बलि देता है। अभी अपन ने इकारांत शब्दों के रूप नहीं पढ़े, तो इसलिए ये अभी थोड़ा सा अभी इकारांत शब्द पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएगा। इसका द्वितीया का एक वचन बलिम होगा, तो देवाय बलिम ददाति, ठीक है। इसी प्रकार हित और सुख शब्द में भी जिसका हित किया जा रहा है या जिसे सुख दिया जा रहा है, जिसका हित किया जाए या जिसको सुख दिया जाए, ठीक है। सीता रामाय सुखम ददाति, सीता राम को सुख देती है। अब यहाँ राम के लिए नहीं बोलेंगे, राम को सुख देती है।
तो सुख दिया जा रहा है, जो जिसको सुख दिया जा रहा है उसको। मोदकम हित बालक का हित विद्यालय में है। या बालक का हित, शिक्षक बालक का हित चाहता है। तो शिक्षकः बालकाय हितं वांछति। शिक्षक बालक का हित चाहता है। इसी प्रकार कुप्यति, स्पृहयति, द्रुह्यति, द्रोह करता है, क्रोध करता है। जिस स्पृहयति जिसको चाहता है, इनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जनकाय स्पृहयति, तो पिता को चाहता है। ठीक है, पिता के लिए चाहता है ऐसा नहीं बोलेंगे, पिता को चाहता है। छात्राय कुप्यति, छात्र को क्रोध करता है या छात्र पर क्रोध करता है। अब छात्र पर क्रोध करता है तो सप्तमी का भान हो रहा है, लेकिन यहाँ सप्तमी नहीं लगेगी, चतुर्थी ही रहेगी। मह्यम अभिद्रुह्यति, अभिद्रुह्यति, मह्यम अभिद्रुह्यति, तो द्रुह्यति यानी क्या हो गया? तो द्रुह्यति जो होता है वो द्रोह के रूप में होता है। तो मेरे लिए अभिद्रुह्यति, द्रोह करता है ना, तो मेरा विद्रोह करता है। इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग का। इसके कुछ और वाक्य भी अभी हम देखते हैं। अब इसके पश्चात जो नियम क्रमांक 14 है, 14 में आप देखें, सॉरी 15 है, नियम क्रमांक 15, 14 हो चुका था। अभितः, परितः, अंतरेण, प्रति, हा और धिक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः का अर्थ है, अभितः का अर्थ यहाँ पर पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50 में हमने अभितः का अर्थ देखा था। यहाँ पर अभितः पास से दूसरा वर्ड अव्यय वर्ग में, हाँ, पास से है ना। और परितः, परितः यानी चारों ओर से, है ना। अभितः पास से और परितः चारों ओर से। तो अब जैसे मैं ये कहूँ कि विद्यालय के
चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो ये जो चारों ओर की बात हो रही है ना, तो किसके चारों ओर? तो विद्यालय के चारों ओर, है ना। किसके चारों ओर है? तो विद्यालय के चारों ओर। तो जिसके चारों ओर की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोध तो षष्ठी का हो रहा है, विद्यालय के चारों ओर। अभितः का एक अर्थ और है सभी ओर से, और एक अर्थ है पास से। वही मैं सोच रहा था कि इसका एक और अर्थ है, अभी शब्दकोश में देखा फिर मैंने। तो पहले तो हम परितः ले लेते हैं। परितः यानी चारों ओर, चारों ओर से या चारों ओर, इसकी अपेक्षा से यह लिया जाता है। ये अव्यय है तो इसके रूप नहीं चलेंगे। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो किसके चारों ओर है? तो विद्यालय के। तो जिसके चारों ओर होंगे, जिसके परितः होंगे, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ चारों ओर के लिए अगर हम परितः का उपयोग कर रहे हैं तो परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्ष हैं, बहुवचन है, परितः वृक्षाः सन्ति। अब परितः के युग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। शिक्षकम परितः या अभितः। अभितः यानी सभी ओर, परितः यानी चारों ओर, अभितः यानी पास भी होता है। तो शिक्षकम परितः या अभितः छात्राः सन्ति। शिक्षक के पास छात्र हैं, या शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं, या शिक्षक के निकट छात्र हैं, या शिक्षक के सभी ओर छात्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अभिता का अर्थ इसमें पास से लिखा है, तो पास से और पास का एक ही मीनिंग निकालेंगे। हाँ, पास में, पास, है ना। इसका और अभिता का एक अर्थ आपका चारों ओर भी है, सभी ओर भी है। ठीक है, तो जैसे गांव के सभी ओर वन है ना। तो ग्रामम अभितः। अब हमें कब क्या अर्थ निकालना है? अभितः वनम अस्ति। तो वो प्रसंग के अनुसार चलेगा, है ना, कि कब कैसा प्रसंग चल रहा है। तो अभितः का अर्थ पास से भी हो जाएगा और सभी ओर से भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो ये वाला 16 नंबर वाला जो चल रहा था नियम, हाँ, उसमें वो कुछ आगे और भी थे ना, स्प्रह धातु, क्रोधार्थक धातु, दोहार्थक धातु। तो ये बताइए, इसको भी नहीं कर। अभी इसके और उदाहरण हम लेंगे आपको अभ्यास में देकर। ठीक है ना, तो उसका और प्रयोग होगा अभी। तो इस प्रकार
अच्छा, अभी अंतरेण, प्रति, हा और धिक ये शब्द रह गए। अंतरेण यानी होता है बीच में, ठीक है। अंतरेण जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा, कोई भी गाना होता है तो उसमें एक मुखड़ा होता है, अंतरा होता है। तो अंतरा, अंतरेण, इनका अर्थ होता है बीच में, ठीक है। तो अब इसका उपयोग कैसे होगा, है ना। अंतरेण जो है ये अव्यय है। इसका अर्थ एक तो ये निकलता है कि बीच में, अंतरेण के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो है बीच में, एक अर्थ है इसका बिना, या सिवा। ठीक है। अब लक्ष्मण और सीता के बीच राम हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि ये लक्ष्मण और सीता के बीच में जो है ना, ये राम हैं। तो अब क्या कह रहे हैं ये, कि अंतरेण जहां होगा वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो अंतरेण के बीच के लिए हमने अंतरेण लिख लिया, अंतरेण रामः अस्ति, है ना। अस्ति लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। तो अब लक्ष्मण और सीता, अंतरेण है तो लक्ष्मण और सीता में क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति। तो लक्ष्मणम, सीता के रूप कैसे हो जाएंगे, लता जैसे, लता लते लता, लताम लते लता। तो सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता। लक्ष्मणम सीताम च अंतरेण रामः अस्ति। लक्ष्मण और सीता के बीच राम हैं, ठीक है। मैं या फिर वह ऐसा ले लेते हैं। सीता राम के बिना या राम के सिवा कुछ नहीं चाहती। तो सीता रामम अंतरेण, राम के बिना, है ना। कुछ भी के लिए कहते थे किंचित अपि। न वांछति,
सीता राम मंत्रेण, राम के बिना। तो अंतरेण, अब यहाँ पे राम के बिना, राम एक अकेले हैं, तो इस प्रकार से लेंगे। मोहन राम के बिना नहीं जाता, तो मोहनः राम मंत्रेण न गच्छति। इस प्रकार से ये हो जाएगा। प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर, टुवर्ड्स। प्रति हो गया की ओर, है ना, इंग्लिश में टुवर्ड्स। मैं मंदिर जाता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ। अहम मंदिरम गच्छामि। मैं मंदिर की ओर जाता हूँ, मतलब मेरा डायरेक्शन जो है वो मंदिर की तरफ है। अब मैं मंदिर ही जाऊंगा एग्जैक्टली कह नहीं सकता, तो अहम मंदिरम प्रति गच्छामि। ठीक है, अहम मंदिरम प्रति गच्छामि, मैं मंदिर की ओर जाता हूं। विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। तो प्रति से की ओर हो जाता है, और यदि प्रति नहीं लगा है तो एग्जैक्टली वहीं जा रहा है। ठीक है, समझ में आया प्रति का उपयोग? जैसे इंग्लिश में टू, गोइंग टू स्कूल और गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। स्कूल जा रहा है और स्कूल की ओर जा रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ खेद के लिए, हा का अर्थ होता है खेद। हामाधिक आपने पढ़ा है ना, खेद है। तो किसको खेद है? तो जैसे इसमें दिया नास्तिकम, हा, नास्तिक को खेद है ना। धिक, जिसको धिक्कार हो तो उसके लिए धिक, हामाधिक। हा यानी खेद है, माँ, माँ यानी नहीं करो, और धिक धिक्कार है। ठीक है, तो धिक जैसे जो भी है उसके लिए चौरम धिक, चोर को धिक्कार हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमने कहा चोर को धिक्कार हो, नास्तिक के लिए खेद है ना। तो ऐसा लग रहा है नास्तिक के लिए खेद है, तो ऐसा लग रहा है चतुर्थी विभक्ति होनी थी। चोर को धिक्कार हो तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, या चोर के लिए धिक्कार है तो षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का बोध होता है। लेकिन नहीं, हा लगा है शब्द या धिक शब्द लगा है, तो यह आपको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ये कई बार अव्ययों के आधार पे विभक्तियों का चयन होता है। ठीक है, तो ये जितने भी अव्यय हैं और भी आगे अव्यय आएंगे कि उनके साथ हमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अभी इसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं, उदाहरण हम लेते हैं। आपको अभी गृह कार्य में एक पेज की फ़ोटो भेजेंगे, उस पेज में जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट, अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। तो फिर उसकी अपन यहाँ पर उसके आंसर्स, उत्तर देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका कैसे उपयोग करना है। इसके पश्चात दशमा पाठ खोल लें। अभी दशम पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है,
दशमा पाठ में इकारांत शब्द आ रहे हैं। अब अभी तक हमने अकारांत शब्द पढ़े थे, अब हम इकारांत शब्द देख रहे हैं। इकारांत शब्द क्या है? जिनके अंत में ई हो, ह्रस्व ई, छोटी ई कहते जैसे आप, जैसे कवि। कवि में क्या है? छोटी ई अंत में, क धन आ धन व धन ई, तो हो गया कवि। तो अंत में क्या आई? ई। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ई की मात्रा तो पहले आ गई फिर वाह आया तो अंत में वाह है, नहीं, ई की मात्रा अंत में आई। तो कवि, रवि, है ना, मुनि, हरि, इस प्रकार ये इकारांत शब्द हैं। तो ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार आपके इकारांत में स्त्रीलिंग शब्द भी रहेंगे, जैसे मति, नीति, नीति वाक्य कहते हैं ना, बुद्धि, शांति, शक्ति, है ना। किसी किसी के नाम भी रहते हैं जो इकारांत रहते हैं। तो इस प्रकार आप अब पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में जैसे वारी है, वारी यानी जल होता है, तो नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में इनके अलग अलग प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये कैसे चलते हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले इकारांत शब्द क्या कहलाते हैं, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जिन शब्दों के अंत में ई है वे इकारांत, ह्रस्व ई होना चाहिए। अब यहाँ आपके दशमा पाठा में पुल्लिंग इकारांत शब्द के कवि शब्द के रूप दिए हुए हैं। कैसे हैं ये? कवि, हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, मेरी ये वो थी कि अभी जितना हम लोग ने पढ़ा है 9 पाठ तक, नवम पाठ तक, तो उसका 2-3 दिन अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद अगला ये इकारांत हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा और हम लोग का विषय पक्का हो जाए, क्योंकि अभी इतनी बहुत अच्छे से आया नहीं है, बहुत कुछ याद नहीं, अव्यय आ गए, काफी कुछ आ गया है, तो ऐसा लग रहा है लोड ज्यादा हो रहा है। लोड ज्यादा हो रहा है। सबसे पूछ लीजिए सबकी क्या राय है, वैसे ही कर लेते। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 दिन और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते पहले हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते। आप लोग जैसा चाहे वैसा हो सकता है, लेकिन मैं अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ कि 3 दिन बाद पर्यूषण चालू हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। जैसा भी आप लोगों का भाव हो वैसा अपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये भाव है कि हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? पूछ रहा हूँ, आप बोलो ना पर्यूषण के बाद कुछ नहीं होगा, मतलब इसका क्या मतलब? कक्षाएं तो रहेंगी पर कुछ नहीं होगा मतलब? वो आपको पर्यूषण के बाद समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब हर वर्ष यही होता है, हर बार यही होता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है 10 लक्षण के बाद, मतलब ये मान के चलिए आप में से 3 या 4 लोग रहेंगे जो पढ़ेंगे, बाकी लोग कक्षा छोड़ देंगे। ये तो मैं अभी बता सकता हूँ, है ना। और क्योंकि क्या होता है, इतना गैप हो जाता है, तो मेरा सोचना ये है कि अभी हम ये इकारांत और उकारांत शब्दों की विभक्तियां देख लें और 10 लक्षण के समय पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करें, नया कुछ ना पढ़ें। तो इसीलिए मेरा भाव ये था, क्योंकि 10 लक्षण में आप कुछ भी नया पढ़ नहीं पाएंगे।
बाकी फिर आप लोग का जैसा भी मूड हो वैसा हम कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं मेरी 10 दिन फिर हम लोग प्रैक्टिस ही कर लेंगे। दशलक्षण में अवकाश नहीं रहेगा? अवकाश आपकी स्वेच्छा पे है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कक्षा का अवकाश नहीं रहेगा। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना? हाँ क्योंकि हम लोग इधर महाराज जी हैं तो उधर जाने वाले थे। नहीं तो वो वहाँ चीज़ से ठीक है, लेकिन क्या है 10 दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 11वें दिन आप सब भूल जाएंगे। पूरा महीने भर की जो हमारी पढ़ाई है, आप सभी की जो मेहनत है वो पूरी तरह चली जाएगी। क्योंकि आप ये सोचो, भैया प्लीज़ म्यूट कीजिए अंकुर भैया। आप लोग ये सोचो, अगर आप लोग की 1 या 2 दिन की क्लास मिस होती है तो आपको तीसरे दिन कवर अप करने में कितनी दिक्कत जाती है। तो दशलक्षण में क्या होगा कि आप लोग की 10 या 11 दिन क्लास अगर नहीं लगेगी तो चीज़ें वापस पहुंच जाती हैं और फिर क्या होता है कि फिर रूटीन भी चेंज हो जाता है, फिर सबके यहाँ क्षमावाणी होना है, ये होना है, वो होना है। तो उन चीज़ों में हमारा दिमाग इतना रह जाता है तो फिर चीज़ें वैसे ही छूट चुकी होती हैं, तो फिर कुछ प्रमादवश कुछ भूल चुके होते हैं तो फिर चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। पूज्य सौम्य सागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि संस्कृत का 1 दिन का गैप मतलब 5 दिन का गैप। तो इसीलिए मेरा ये भाव था कि अभी हमारा केवल इकारांत और उकारांत शब्द रह गए हैं इसमें, तो इकारांत और उकारांत शब्द हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें कोई भी नया विषय 10 दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो लोग कक्षा अटेंड नहीं कर पाएँ तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा कि जो कक्षा में हमने 20-25 या 10-15 जो भी सेंटेंस लेंगे तो उन सेंटेंस की वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकें, तो ताकि किसी का लॉस ना हो, इस अपेक्षा से मेरा है। और बाकी आप लोग चाहो तो हम सभी 9 पाठ तक ही इसको करके फिर 10वां 11वां पाठ बाद में करेंगे, जैसा आप लोगों का मन हो। नहीं भैया जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही ठीक है, ये करके और फिर 10 लक्षणा में रिवीजन कर लेंगे, बाकी सबकी जैसे विचार हो। आपने जैसा बोला वैसे ही मुझे उचित करा दीजिए, आपको करा दीजिए। बताइए सबका मन है, क्योंकि मुझे दोनों में ऑब्जेक्शन नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसा ही करके आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। मतलब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब जो भी कोई चीज़ मैं छुड़वा रहा हूँ या कोई चीज़ आगे पीछे लेके चल रहा हूँ, तो वो पूर्व में जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं उनके आधार पे ही, कि कोई चीज़ कहीं किसी को समझ में नहीं आ रही, या आप लोगों को थोड़े लोगों को लग भी रहा होगा कि 10 लक्षण में भैया कक्षा करने की जिद कर रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो अनुभव है ना उनके आधार पे ही कर रहा हूँ मैं। और मतलब मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं एक नया बैच चालू कर लूँगा 10 लक्षण, लेकिन आप लोगों ने जो 1 महीने 1.5 महीने इतनी मेहनत की है वो सब रह जाएगी। तो इसी कारण से मेरा भाव ये है कि आप लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं तो हम लोग इसको कातंत्र तक ले जाएं, बाकी फिर जैसा भी हो वैसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इकारांत शब्द है कवि, तो कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम। और 10 लक्षण में जो लोग भी कक्षा अटेंड नहीं करेंगे वो इतना श्योर करें कि हम रिकॉर्डिंग सुनते रहें, और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुने तो गृह कार्य जरूर से करें। आपको दोपहर में समय मिले, जब भी समय मिले 15-20 मिनट का समय निकाल के रिकॉर्डिंग जरूर से सुनते रहें और गृह कार्य जरूर से करते रहें, वरना बहुत मतलब वो हो जाता है, फिर सब चीज़ें छूट आती हैं। कवि भी ही
कविना कविभ्याम कविभिः, कविये कविभ्याम कविभ्यः, ठीक है। कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवौ, नहीं सॉरी, षष्ठी विभक्ति, कवे कवियो कव्यो कवीनाम, इसके बाद कवौ कव्यो कविषु। तो यहाँ पर हे कवे, हे कवि, हे कवियः, यहाँ पर अंतर केवल रूप का है। बाकी जो विभक्तियों के नियम है कि कहाँ पे प्रथमा लगनी, कहाँ पे द्वितीया, कहाँ पे तृतीया, वो सब वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके रूप हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द जो भी हैं उनके रूप ऐसे ही चलेंगे। अब ये हम इसमें मुनि के रूप देख लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे मुनि के रूप? मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, सॉरी, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः, ठीक है। तो इस प्रकार हम और भी शब्दों के रूप बना सकते हैं। मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, ठीक है। मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः, ठीक है। तो इस प्रकार ये मुनि शब्द के रूप चलते हैं, ठीक। तो ये जो रूप रहेंगे ये पुल्लिंग शब्द के ही रहेंगे। रवि, मुनि, यति, है ना। आगे आप देखेंगे कि आपके यहाँ इसी के नीचे कवि शब्द के रूप के नीचे
कई सारे रूप दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं इकारांत, जो कि मुनि शब्द के हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप चल सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? भैया जी, एक मेरा थोड़ा सा अलग प्रश्न था। जैसे संस्कृत में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है क्या? होती है ना, नदी है, सखी है, अभी आएगा ना। बड़ी की मात्रा यहीं तो लगी है, ये देखो आपकी मुनि में लग गई, द्विवचन में। हाँ हाँ, बराबर, ठीक ठीक। सारी मात्राएं हैं जितनी हैं वहां पे, ज्यादा ही हैं। हिंदी में लेकिन मुनि में तो छोटी ही लगती है। तो मूल शब्द तो मुनि है ना आपका, मूल शब्द मुनि है। यदि आपने मुनि कह दिया, इसका मतलब दो मुनि, द्विवचन है ये। मुनि यानी एक मुनि, मुनि यानी द्विवचन, दो मुनि। नहीं, ये तो वचन का हो गया। जैसे कोई एक वचन वाला भी शब्द है, जैसे नदी। तो नदी, हाँ, नदी एक वचन है, ईकारांत है वो। ये एकारांत है अभी आपके ईकारांत आएंगे, तो उसमें ई लगेगी, दीर्घ ई। जैसे सुधी, सुधी कहते ना अपन बुद्धिमान को, सुधी, तो वो ईकारांत रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार के ये शब्द हैं। और एक बार फिर से निवेदन है सबसे कि गृह कार्य जो दिया जाता है उसको अवश्य रूप से करें। बहुत से लोगों का गृह कार्य नहीं आता, अभी 1-2 दिन तो खाल मैंने दिया नहीं है, लेकिन आज गृह कार्य दिया जा रहा है, आपको गृह कार्य करना है। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने।